बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग समझेंगे कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन से हम स्टार्ट करते हैं। हमने कुछ सेट कंसिडर करे हैं कि अगर हमारे पास ए का सेट जो है वो 1 2 3 4 5 और बी का सेट जो है वो 3 5 7 9 10 है। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर आपको इन सेट्स की मदद से सॉल्व करवा रही हूँ। आपके पास अगर आपको तरीका समझ आ जाएगा, अगर कोई भी सेट्स गिवन होंगे आप उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं इजीली। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन है, हमारे पास ए यूनियन बी इक्वल्स टू बी यूनियन ए, और कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन ए। तो इस तरीके से हम यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे। सबसे पहले ए यूनियन बी फाइंड आउट करेंगे। तो यानी कि हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे, लिखेंगे ए का सेट जो है हमारे पास है 1 2 3 4 5, और इसके बाद जो है वो हमारे पास आ जाएगा 1 2 3 4 5, देन यूनियन, और फिर इसके बाद आ जाएगा बी का सेट जो कि आ जाएगा 3 5 7 9 एंड 10, देन ब्रैकेट को हम कर देंगे यहाँ पे क्लोज। तो इस तरीके से जब हम इसका यूनियन फाइंड आउट करेंगे तो यूनियन हमारे पास हो जाएगा। यूनियन में हम क्या करते हैं, कंबाइन करके लिखते हैं, अरेंज करके। तो हमारे पास 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा और 3 दोनों में है लेकिन हम एक ही दफ़ा ही लिखेंगे। इसके बाद आ जाएगा 4 5 भी दोनों में है, 5 भी सिंगल टाइम आएगा। 5 के बाद 7 9 एंड 10। तो इस तरीके से ये हमारी हो जाएगी लेफ्ट हैंड साइड। इस तरीके से अब हम इसकी राइट हैंड साइड भी फाइंड आउट करते हैं। तो राइट हैंड साइड में हमारे पास है बी यूनियन ए। तो बी के सबसे पहले लिखेंगे बी का सेट जो कि आ जाएगा 3 5 7 9 10, और ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, देन यूनियन, और फिर इसके बाद हमारे पास आ जाएगा ए का सेट जो कि हो जाएगा 1 2 3 4 5, ब्रैकेट को कर देंगे क्लोज। और यूनियन में हम क्या करते हैं, यूनियन में हमें कंबाइन करके लिखना होता है। तो हम इसको कंबाइन करके लिखेंगे, यानी कि सबसे पहले हमारे पास, और अरेंज भी करके लिखेंगे साथ साथ। तो हमारे पास आ जाएगा 1 2 3, और 3 दोनों में है, सिंगल टाइम आएगा। इसके बाद आ जाएगा 5, 3 के बाद बल्कि 4 भी है इसके अंदर, तो 4 भी आएगा। इसके बाद 5 के बाद है 7 के बाद 9, देन 10। तो इस तरीके से ये हमारी हो जाएगी राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों हमारे पास सिमिलर ही आ रही हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, और इस तरीके से दोनों की वैल्यू सेम है। तो इस तरीके से ये हो जाएगा प्रूव्ड कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन। अब सेम इसी तरीके से हमें यहाँ पर कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन को अभी हमने प्रूव करना है। तो यहाँ पर इसके लिए भी हमने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड ले लेनी है, जो कि लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी। तो ए की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1 2 3 4 5, देन इंटरसेक्शन का साइन लगाएंगे और फिर हम लिखेंगे बी की वैल्यू, जो कि बी की वैल्यू हमारे पास है 3 5 7 9 एंड 10। और इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, इंटरसेक्शन में हम लिखते हैं सेम, यानी कि कॉमन जो होता है दोनों के अंदर। तो दोनों में कॉमन जो है वो है 3 और 5, ये दोनों के अंदर कॉमन है। तो इस तरीके से हमारे पास ये हो जाएगा इसका आंसर। इसके बाद हम करते हैं इसकी राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड में हमारे पास जो है वो है बी इंटरसेक्शन ए। तो बी इंटरसेक्शन ए, सबसे पहले लिखेंगे बी का सेट जो कि आ जाएगा 3 5 7 9 10, देन हम लगाएंगे इंटरसेक्शन का साइन। इसके बाद हम लिखेंगे ए की वैल्यू, ए का सेट जो कि हमारे पास है 1 2 3 4 और 5, ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। और इसके बाद हमने क्या करना है, जो हमारे पास दोनों सेट्स के अंदर कॉमन होगा, क्योंकि इंटरसेक्शन है तो दोनों के अंदर कॉमन जो है वो है 3 और 5। तो इस तरीके से ये हमारे पास हो जाएगा इसका आंसर। तो हमने देखा कि लेफ्ट हैंड साइड भी यही आ रही है, राइट हैंड साइड भी यही आ रही है सेम। तो इस तरीके से लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, और इस तरीके से ये हो जाएगा प्रूव्ड। तो ये हमारे पास हो गया है कम्यूटेटिव लॉज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। अब हम करते हैं एसोसिएटिव लॉ। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन, जो कि कुछ इस तरीके से है हमारे पास। यूनियन के लॉ ये है और इंटरसेक्शन का लॉ ये है। आपने याद इस तरीके से कर लेना है कि एक साइड के ऊपर अगर ए और बी के ऊपर ब्रैकेट है तो दूसरी साइड के ऊपर बी और सी के ऊपर ब्रैकेट होगा, यानी कि ए यूनियन बी पे ब्रैकेट, यूनियन सी, देन ए यूनियन और फिर ब्रैकेट के अंदर बी यूनियन सी। सेम इस तरीके से इंटरसेक्शन का लॉ भी यही है कि अगर लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर अगर ए बी पे ब्रैकेट होगा तो राइट हैंड साइड के ऊपर बी और सी पे ब्रैकेट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको प्रूव करना स्टार्ट करते हैं। हमने कुछ सेट्स यहाँ पे कंसिडर किए हुए हैं, ए बी और सी का सेट भी हमने यहाँ पर ले लिया है।
तो यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड फाइंड आउट करनी है। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है ए यूनियन बी और पे ब्रैकेट है और इसके बाद है यूनियन सी, यानी कि सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ब्रैकेट में है ए यूनियन बी, तो पहले हम ए यूनियन बी फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फाइंड आउट कर लेते हैं ए यूनियन बी, जो कि हमारे पास हो जाएगा, सबसे पहले हम लिखते हैं ए का सेट जो कि आ जाएगा 1 2 3 4 5, देन ब्रैकेट क्लोज यूनियन और फिर आ जाएगा बी का सेट जो कि आ जाएगा 3 5 7 और 9 और 9 के बाद हमारे पास आ जाएगा 10। तो ब्रैकेट को कर देंगे क्लोज। अब इसको फाइंड आउट करेंगे हम, यूनियन इसका निकालेंगे। तो यूनियन किस तरीके से निकालते हैं हम, यूनियन के लिए हमें दोनों सेट्स को कंबाइन करके लिखेंगे, अरेंज करके, यानी कि 1 2 3 4 5 और इसके बाद आ जाएगा 7 9 एंड देन 10। तो इस तरीके से ये हमारे पास आ गया है ए यूनियन बी। अब हम लेफ्ट हैंड साइड फाइंड आउट करेंगे जो कि हमारे पास हो जाएगी ए यूनियन बी ब्रैकेट और इसके बाद है हमारे पास यूनियन सी, यानी कि सबसे पहले हम लिखेंगे ए यूनियन बी का सेट जो कि हमारे पास आया है 1 2 3 4 5 7 9 एंड 10 और इसके बाद है हमारे पास यूनियन और फिर हमारा सी का सेट जो कि है 2 4 6 और 8। तो सी का सेट आ जाएगा 2 4 6 और 8। इस तरीके से इसको हम क्लोज कर देंगे ब्रैकेट को। अब हमें क्या करना है कि हमें इन दोनों का यूनियन निकालना है। तो यूनियन निकालने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर हमें अरेंज करके लिखना है इसको, जो कि हो जाएगा 1 2 3 और इसके बाद 4 भी दोनों में है, लेकिन 4 को हम सिंगल टाइम लिखेंगे। 4 के बाद 5, फिर इसके बाद आ जाएगा 6, फिर 7 आ जाएगा, फिर 8 आ जाएगा, देन 9 और फिर 10। तो इस तरीके से ये हमारी हो गई है लेफ्ट हैंड साइड। सिमिलरली हम इस तरीके से निकालेंगे राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड जो है वो हमारे पास है ए और यूनियन और ब्रैकेट के अंदर है बी यूनियन सी, यानी कि सबसे पहले जो है वो हमें बी यूनियन सी फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे बी यूनियन सी। तो बी यूनियन सी फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे बी का सेट जो कि है हमारे पास 3 5 7 9 10 ब्रैकेट क्लोज, देन यूनियन और फिर सी का सेट जो कि हमारे पास है 2 4 6 8 ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। इसके बाद आ जाएगा बी यूनियन सी। तो दोनों को कंबाइन करके लिखेंगे, यानी कि किस तरीके से लिखेंगे, सबसे पहले हमारे पास अरेंज करेंगे। तो हमारे पास 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, इसके बाद आ जाएगा 4, देन 5 6 7 8 9 एंड 10 और ब्रैकेट को कर देंगे हम क्लोज। तो इस तरीके से ये हमारा बी यूनियन सी निकल गया। अब हम निकालेंगे राइट हैंड साइड इसकी, जो कि हमारे पास है ए यूनियन एंड देन ब्रैकेट के अंदर है बी यूनियन सी। तो सबसे पहले ए का सेट राइट करेंगे, जो कि ए का सेट है हमारे पास 1 2 3 4 5, देन ब्रैकेट क्लोज, फिर यूनियन का सिंबल लगाएंगे और इसके बाद हमारे पास जो बी यूनियन सी का सेट हमारे पास आया था 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब हमें क्या करना है, इन दोनों का यूनियन निकालना है। तो यूनियन किस तरीके से हम निकालते हैं, यूनियन में हमें कंबाइन करके लिखना होता है। तो हमें यहाँ पर दोनों सेट्स को कंबाइन करके लिखेंगे अरेंज करके। तो सबसे पहले आ जाएगा 1, फिर 2, इसके बाद 3, इसके बाद 4 आ जाएगा, 5 6 7 8 9 और 10। तो इस तरीके से हमारी ये हो जाएगी राइट हैंड साइड, जो कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ही हमारे पास सिमिलर आ रही हैं। तो इस तरीके से ये जो लॉ है वो हमारा हो जाएगा प्रूफ। तो इस तरीके से ये हमारा, जो कि दोनों साइड सेम है, तो इस तरीके से ये लॉ हमारे पास हो जाएगा प्रूफ्ड। इसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट, जो कि हमारे पास एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन है। तो यहाँ पर भी हमें सेम वही मेथड फॉलो करना है। सबसे पहले हम यहाँ पे निकालते हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यानी कि सबसे पहले हमें जो ब्रैकेट में है, पहले हमें ब्रैकेट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जो कि हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी हम यहाँ लिखेंगे। तो ए का सेट आ जाएगा हमारे पास 1 2 3 4 5, देन ब्रैकेट क्लोज, इसके बाद इंटरसेक्शन, देन बी का सेट 3 5 7 9 एंड 10, देन ब्रैकेट क्लोज। अब हमें इसका इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है। तो इंटरसेक्शन में हमें जो दोनों में से कॉमन होता है वो हमारा आंसर होता है। तो यहाँ पे दोनों में सिमिलर जो है वो हमारे पास है 3 और 5। 3 और 5 जो है वो दोनों के अंदर सिमिलर है। तो इस तरीके से ये हमारे पास आ गया ए इंटरसेक्शन बी। अब हम पूरी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो फाइंड आउट करेंगे, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी इन ब्रैकेट और इंटरसेक्शन सी, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं, जो कि हमारे पास है 3 और 5। तो यहाँ पर हम राइट करेंगे 3 और 5, देन ब्रैकेट क्लोज, इसके बाद इंटरसेक्शन और फिर सी का सेट, जो कि हमारे पास है 2 4 6 और 8। इस तरीके से हम लेंगे दोनों का इंटरसेक्शन।
तो इंटरसेक्शन जब हम लेंगे इसका, तो ये हमारे पास दोनों में से अगर कुछ वैल्यू सिमिलर होती है तो हमारे पास वही आंसर होता है, तो दोनों में से कुछ भी सिमिलर नहीं है, दैट मीन्स कि यहाँ पर इसका आंसर जो है वो आ जाएगा एम्प्टी सेट। तो इस तरीके से अब हम निकालते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यानी कि बी इंटरसेक्शन सी ब्रैकेट में है, तो सबसे पहले हम बी इंटरसेक्शन सी फाइंड आउट करते हैं। तो बी का सेट है हमारे पास 3, 5, 7, 9, 10। देन हम यहाँ पर लगाएंगे इंटरसेक्शन का सिंबल और उसके बाद हम लगाएंगे सी का सेट जो कि हमारे पास है 2, 4, 6, 8 और ब्रैकेट को हम कर देंगे क्लोज। तो यहाँ पर हमारे पास इंटरसेक्शन ले रहे हैं, तो इसका मतलब कि जो हमारे पास कॉमन होगा वही हमारा आंसर होगा। तो दोनों के अंदर कॉमन कुछ भी नहीं है, 3, 5, 7, 9, 10 और इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब कि इसका आंसर हो जाएगा हमारा एम्प्टी सेट। और इसके बाद अब हम निकालेंगे इसकी राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड है हमारे पास ए इंटरसेक्शन और इसके बाद है बी इंटरसेक्शन सी। तो सबसे पहले आएगा ए का सेट। ए का सेट जो है वो हमारे पास है 1, 2, 3, 4 और 5। इसके बाद लगाएंगे हम इंटरसेक्शन का सिंबल और फिर बी इंटरसेक्शन सी का सेट जो कि हमारे पास आ रहा है एम्प्टी सेट। तो जब हम इंटरसेक्शन लेंगे एम्प्टी सेट के साथ, तो क्योंकि हमारे पास कुछ भी कॉमन नहीं है, इसका मतलब कि हमारे पास आंसर भी जो है वो आ जाएगा एम्प्टी सेट। तो इसी तरीके से हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों हमारे पास सिमिलर आ रही हैं। तो इस तरह से हमारा एसोसिएटिव लॉ जो है, एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन, ये भी इस तरीके से हो जाएगा प्रूफ। अब हम करते हैं आज की वीडियो का हमारा लास्ट टॉपिक जो कि है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन एंड इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज जो कि अभी आज की हमारी वीडियो का लास्ट टॉपिक होगा। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज हमारे पास हम यूनियन ओवर इंटरसेक्शन और इंटरसेक्शन ओवर यूनियन हम यहाँ पे दोनों डिस्कस करते हैं। तो अगर हमारे पास यूनियन ओवर इंटरसेक्शन है, यानी कि यूनियन बाहर होगा और इंटरसेक्शन जो है वो आपके पास ब्रैकेट के अंदर होगा, तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, यानी कि यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। तो इसका मतलब कि जो दूसरी साइड के ऊपर क्या आ जाएगा कि ए का यूनियन बी के साथ, ए यूनियन बी, देन क्योंकि बीच में इंटरसेक्शन है तो यहाँ इंटरसेक्शन आ गया, देन अगेन ए का यूनियन सी के साथ, तो ए यूनियन सी। सिमिलरली इंटरसेक्शन ओवर यूनियन में क्या होगा, इंटरसेक्शन बाहर होगा और यूनियन जो है वो ब्रैकेट के अंदर होगा। तो इसी तरीके से ए का इंटरसेक्शन बी के साथ, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी, और ब्रैकेट के अंदर क्योंकि यूनियन है मिडिल में तो इसलिए यहाँ पर आ जाएगा यूनियन, और देन ए का इंटरसेक्शन सी के साथ जो कि इस तरीके से आ जाएगा ए इंटरसेक्शन सी। तो हमें इन दोनों लॉस को जो है वो हमें वेरीफाई करना है, प्रूफ करना है। इसको सेट्स हमारे पास मौजूद हैं, ए बी और सी के सेट्स हमारे पास मौजूद हैं। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड से हम स्टार्ट करेंगे, जो कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास हो जाएगी ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो यानी कि सबसे पहले हमें जो फाइंड आउट करना है वो हमें बी इंटरसेक्शन सी हमको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे बी इंटरसेक्शन सी। तो बी का सेट जो है वो हमारे पास आ जाएगा 3, 5, 7, 9 एंड 10। देन इंटरसेक्शन और फिर इसके बाद आ जाएगा हमारे पास सी का सेट आ जाएगा जो कि आ जाएगा 2, 4, 6 एंड 8। तो यहाँ पर हम चेक करते हैं कि यहाँ पर कुछ कॉमन है कि नहीं है। तो अगर हम दोनों सेट्स को देखें तो दोनों सेट्स में से कुछ भी कॉमन नहीं है हमारे पास, दोनों में से कुछ भी सिमिलर नहीं है, तो इसका मतलब कि हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा एम्प्टी सेट। तो ये हमारे पास आ गया बी इंटरसेक्शन सी। अब हमें इसका यूनियन लेना है ए के साथ। तो सेकेंड स्टेप में अब हम आ जाते हैं ए यूनियन और बी इंटरसेक्शन सी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लगाएंगे ए का सेट, जो कि ए का सेट है हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5। देन ब्रैकेट क्लोज, फिर हम लगाएंगे यूनियन और फिर बी इंटरसेक्शन सी का सेट जो है वो हमारे पास आ जाएगा एम्प्टी सेट। और जब हम इसका एम्प्टी सेट के साथ जब हम यूनियन लेंगे तो जो हमारा फर्स्ट सेट है, क्योंकि हमने यूनियन के अंदर हम क्या करते हैं कंबाइन करके लिखते हैं, तो इस सेट के अंदर कुछ भी मौजूद ही नहीं है, तो इसका मतलब कि जो हमारा फर्स्ट सेट है वो हमारे पास एज इट इज आ जाएगा। तो ये हमारी हो गई है लेफ्ट हैंड साइड। इसी तरीके से हम यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं राइट हैंड साइड, जो कि हमारे पास राइट हैंड साइड कुछ इस तरीके से है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, यानी कि ए का यूनियन हम बी के साथ फाइंड आउट करेंगे, फिर ए का यूनियन सी के साथ फाइंड आउट करेंगे, देन उसका जो भी आंसर आएगा फिर हम उसका इंटरसेक्शन लेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं ए यूनियन बी। तो ए का सेट आ जाएगा हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, देन यूनियन, देन इसके बाद बी का सेट आ जाएगा जो कि आ जाएगा 3, 5, 7, 9 एंड 10।
और अब हम लेंगे दोनों का यूनियन। तो यूनियन में हम क्या करते हैं, कंबाइन करके लिखेंगे इसको। तो कंबाइन करके लिखेंगे तो सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा 1 2 3 दोनों में है लेकिन सिंगल टाइम आएगा। इसके बाद 4 5 भी दोनों में है, 5 भी सिंगल टाइम आएगा। देन 7 9 और 10। तो ये हमारा हो गया ए यूनियन बी। इसी तरीके से अब हम फाइंड आउट करते हैं ए यूनियन सी। तो ए यूनियन सी फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आ जाएगा ए का सेट, यानी कि 1 2 3 4 5, देन ब्रैकेट क्लोज, फिर यूनियन, और फिर सी का सेट आ जाएगा जो कि आ जाएगा 2 4 6 और 8। अब हम जब इसका यूनियन लेंगे तो यूनियन में हमने क्या करना होता है, कंबाइन करके लिखना होता है। तो इस तरीके से हमारे पास 1 आ जाएगा, 2 दोनों में है लेकिन हम सिंगल टाइम लिखेंगे। इसके बाद 3 आ जाएगा, 4 भी दोनों में है। इसके बाद 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा और फिर 8 आ जाएगा। तो इस तरीके से ए यूनियन बी हमने फाइंड आउट कर लिया, ए यूनियन सी फाइंड आउट कर लिया। अब हमें दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। तो यहाँ पर अब हम फाइनली राइट हैंड साइड इसकी फाइंड आउट करेंगे, यानी कि ए यूनियन बी, देन इंटरसेक्शन और ए यूनियन सी। तो सबसे पहले ए यूनियन बी का जो सेट है वो हमारे पास है 1 2 3 4 5 और 7 9 एंड 10। इसके बाद हम लगाएंगे इंटरसेक्शन, और सिमिलरली यहाँ पर हमारे पास जो ए यूनियन सी का सेट है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 एंड देन 8। ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। तो इस तरीके से हमारे पास, हम दोनों में चेक करेंगे कि हमारे पास कॉमन क्या है इसके अंदर। तो दोनों के अंदर से कॉमन हमारे पास, क्योंकि इंटरसेक्शन है तो हमें दोनों में से कॉमन वैल्यू निकालनी है जो दोनों के अंदर सेम होगा। तो यहाँ पर दोनों के अंदर अगर हम दोनों सेट्स को देखें तो सेम हमारे पास है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 दोनों के अंदर सेम है। तो इसका मतलब हमारा आंसर आ जाएगा 1 2 3 4 5। ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे और इस तरीके से ये हमारी हो जाएगी राइट हैंड साइड। तो अगर हम लेफ्ट हैंड साइड को देखें, राइट हैंड साइड को देखें, दोनों का आंसर जो है वो हमारे पास सिमिलर आ रहा है। तो लास्ट में जो है वो हम लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, और इस तरीके से ये भी हमारे पास हो जाएगी प्रूव्ड या वेरीफाइड, आप जो भी लिखना चाहें लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो लॉ है वो है इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। तो इंटरसेक्शन ओवर यूनियन भी सेम इसी तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाते हैं हम, जो कि लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास मौजूद है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, यानी कि ब्रैकेट में अगर बी यूनियन सी है तो सबसे पहले हमको बी यूनियन सी जो है वो फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे बी यूनियन सी। तो बी का सेट लिखेंगे, बी का सेट है 3 5 7 9 एंड 10। देन लगाएंगे यूनियन का सिंबल और उसके बाद आ जाएगा सी का सेट जो कि आ जाएगा 2 4 6 एंड 8, ब्रैकेट क्लोज। इसके बाद यहाँ पर हमारे पास दोनों को कंबाइन करके लिखेंगे, क्योंकि यूनियन है तो यूनियन में कंबाइन करके लिखेंगे। हमारे पास सबसे पहले आ जाएगा 2, फिर इसके बाद आ जाएगा 3, फिर 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 6 7 8 9 एंड 10। तो ये बी यूनियन सी आ गया। अब हमें फाइनली इसकी लेफ्ट हैंड साइड निकालेंगे जो कि हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो सबसे पहले आ जाएगा हमारे पास ए का सेट, जो कि ए का सेट है 1 2 3 4 5। देन आ जाएगा ब्रैकेट क्लोज और इसके बाद आ जाएगा इंटरसेक्शन का साइन और इसके बाद बी यूनियन सी। तो बी यूनियन सी का सेट जो है वो हमारे पास आ रहा है 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। देन ब्रैकेट क्लोज। अब इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, दोनों में से जो कॉमन होता है वही हमारे पास आंसर होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं तो कि दोनों में से हमारे पास क्या क्या कॉमन आ रहा है। तो 2 जो है वो दोनों में है तो 2 भी इसका 2 कॉमन आ गया। इसके बाद 3 भी दोनों में है, 3 कॉमन आ गया। 4 भी दोनों में है, 4 कॉमन आ गया। इसके अलावा 5 भी कॉमन है। तो इस तरीके से ये हमारी हो गई है लेफ्ट हैंड साइड। अब सिमिलरली हम यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं हमारी राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड पे हमारे पास मौजूद है ए इंटरसेक्शन बी, देन यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं ए इंटरसेक्शन बी, जो कि हो जाएगा हमारे पास ए का सेट जो है हमारे पास है 1 2 3 4 5। देन इंटरसेक्शन और फिर बी का सेट है हमारे पास 3 5 7 9 एंड 10। देन ब्रैकेट क्लोज। हमें यहाँ पर लेना है इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन में हमें कॉमन लेना होता है, तो हम चेक करते हैं कि दोनों में से कॉमन क्या है। तो दोनों में से कॉमन है हमारे पास 3 और 5 जो है वो दोनों में कॉमन है। इसके बाद हम आ जाते हैं हमारा नेक्स्ट स्टेप, जो कि हमें ए इंटरसेक्शन सी फाइंड आउट करना है। तो ए इंटरसेक्शन सी के लिए सबसे पहले आ जाएगा ए का सेट, यानी कि 1 2 3 4 5। देन ब्रैकेट क्लोज। इसके बाद आ जाएगा हमारे पास इंटरसेक्शन का साइन। इसके बाद आ जाएगा सी का सेट जो कि है 2 4 6 8। देन ब्रैकेट क्लोज। इसके बाद हम यहाँ पे इसका इंटरसेक्शन फाइंड आउट करेंगे,
जो कि हमारे पास हो जाएगा 2, दोनों में कॉमन है, और इसके बाद हमारे पास 4 भी दोनों के अंदर कॉमन आ रहा है। तो ब्रैकेट हम इस तरीके से क्लोज कर देंगे। अब इसके बाद फाइनली हम जो हमारी राइट हैंड साइड है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि हमें ए इंटरसेक्शन बी पता चल गया है, ए इंटरसेक्शन सी पता चल गया है। तो अब हम फाइंड आउट करते हैं हमारी जो राइट हैंड साइड है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी का जो सेट आ रहा था वो आ रहा था 3 और 5। इस तरीके से यूनियन लगाएंगे, और इसके बाद हमारे पास ए इंटरसेक्शन सी का जो सेट आ रहा था वो आ रहा था 2 और 4। तो जब हम इन दोनों का यूनियन लेंगे तो यूनियन लेने के नतीजे में हमारे पास जो है दोनों को हमें कंबाइन करके लिखना होगा। तो जब हम इसको कंबाइन करेंगे तो इस तरीके से हमारे पास हो जाएगा 2, 3, 4 और 5। ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे और इस तरीके से ये हमारी हो जाएगी राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड भी हमारे पास यही आ रही है, राइट हैंड साइड भी हमारे पास यही आ रही है। तो दोनों का आंसर जो है वो हमारे पास सेम आ रहा है। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, और इस तरीके से ये हमारे पास हो जाएगा प्रूव्ड। तो यहाँ पर हमने लॉज जो है वो डिस्कस करे हैं इस वीडियो में, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी कंफ्यूजन है या इसके अलावा कोई भी आपके क्वेश्चंस हैं किसी और टॉपिक से रिलेटेड, तो आप अपने क्वेश्चंस को जो है वो कमेंट्स में ज़रूर राइट करिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।